बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर एक साइंसदान है, उसने 1842 में ये लॉ इफ़ेक्ट जो है वो महसूस किया था और इस इफ़ेक्ट का नाम उसने रखा है डॉपलर इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ डॉपलर इफ़ेक्ट? सबसे पहले हम डॉपलर इफ़ेक्ट की डिफिनीशन करते हैं कि डॉपलर इफ़ेक्ट जो है वो द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड caused by the relative motion of either the source of sound or listener or both is called Doppler effect। देखिए, मैं आपको एक आसान एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कार है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक मैन है। फॉर एग्जांपल कार जो है उसमें फॉर एग्जांपल एक सायरन है वो ऑन है, उससे एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और एक साइड पर एक लड़का जो है वो फुटपाथ पर खड़ा है और कार जो है वो उस लड़के की तरफ आ रही है। कार में जो सायरन है उसका साउंड जो है उसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि उसका साउंड तो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब वो लड़के की तरफ आ रहा है, जो लड़का जो उसको सुन रहा है, तो पहले वो उसको स्लो स्लो सुनाई दे रहा था। जितने करीब आ रहा है कार, उसी के साथ ही उसके आवाज़ जो है वो बढ़ रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी पिच बढ़ रही है। तो लड़के को वो आवाज़ जो है उसकी फ्रिक्वेंसी में फ़र्क जो है वो ज़ाहिर हो रहा है, महसूस हो रहा है। इसको अपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी कहते हैं क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी तो वही फ्रिक्वेंसी है, साउंड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी मोशन की वजह से ये लड़के के करीब आ रही है तो उसकी वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। इस वजह से इसको अपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड कहा है। वरना साउंड की फ्रिक्वेंसी सेम है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन ये क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि वो उस लड़के की तरफ आ रही है, फासला कम हो रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, साउंड उसके कानों को हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो ज़ाहिर हो रही है। तो डॉपलर इफ़ेक्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है और ये दो चीज़ों की इफ़ेक्ट है। एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स और दूसरा एक बॉडी जो साउंड सुन रहा है जिसको हम लिसनर कहते हैं। दोनों की मोशन पर डिफेक्ट करता है। अगर दोनों की मोशन में एक रेस्ट में है, दूसरा मोशन कर रहा है, फिर दूसरा रेस्ट में है, दूसरा मोशन कर रहा है, पहला मोशन कर रहा है, या दोनों मोशन कर रहे हैं, या दोनों टुवर्ड एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, या दोनों अवे फ्रॉम एक दूसरे की तरफ से जा रहे हैं, दोनों केसेस में फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगी, या फ्रिक्वेंसी कम होगी या फ्रिक्वेंसी अब साउंड जो है वो उसको में अपरेंट चेंज जो आ रही है, ज़ाहिर जो हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी में कमी आ रही है, ज़्यादा आ रही है। दोनों केसेस में इसको अपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी कहते हैं और इस इफ़ेक्ट को हम डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। वेव का फार्मूला हमारे पास v इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है फार्मूला हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ, और फ्रिक्वेंसी अगर हम निकाल ले तो एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। अब स्पेशल केसेस है, सबसे पहले हम इसको कंसिडर करते हैं इसके फार्मूले को। ये जर्नलाइज फार्मूला है हमारे पास। फ्रिक्वेंसी एफ जो है वी प्लस माइनस वी एल डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस डिवाइड मल्टीप्लाई एफ। फ्रिक्वेंसी इसकी वजह से ये किस तरह फाइंड होती है अभी हम फाइंड आउट। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक सोर्स है, एक लिसनर है। सोर्स इज मूविंग, लिसनर इज एट रेस्ट। देखिए लिसनर रेस्ट में है, वी एल ज़ीरो है। सोर्स साउंड जो पैदा हो रहा है उसकी वेलोसिटी वी है, वी जर्नल, और सोर्स की वेलोसिटी जो है वो ई एस है। जो सोर्स जो है मूविंग है, टुवर्ड लिसनर जा रहा है। तो देखिए साउंड की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, वी एस जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव है, तो वी माइनस वी एस हम लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी स्पीड। सो लेमडा हमारे पास v माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ है। चेंज इन फ्रिक्वेंसी का फार्मूला वी एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा प्राइम है, एफ प्राइम चेंज अपरेंट चेंज, तो एफ डिवाइड बाई लैम्डा प्राइम की वैल्यू हमारे पास v माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ है।
ये ऊपर ले जाए तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, एफ प्राइम इज़ इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई एफ। इससे देखिए v डिवाइड बाई वी माइनस वी एस से फैक्टर कम हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ऊपर। तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब अगर सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज आएगी, पिच ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए सोर्स मूव अवे फ्रॉम द स्टेशन, अब सोर्स वापस जा रहा है तो v प्लस मैंने लिखा है, v प्लस वी एस मैंने लिखा है। प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि अब ये देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ इस साइड पर है, इसके अपोजिट है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है v प्लस वी एस। v तो हमेशा पॉजिटिव होगी, वी एस प्लस माइनस हो सकती है। ये f उस फार्मूले में ये फिर दोबारा पुट कर ले तो हमारे पास f प्राइम जो है वो v डिवाइड बाई वी प्लस, तो ये फैक्टर तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये अपरेंट फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, तो पिच ऑफ साउंड डिक्रीजेस, तो आवाज़ स्लो हो रही है क्योंकि ये अब सोर्स जो है वो लिसनर से दूर जा रहा है। अब लिसनर को देखें, स्टेशनरी सोर्स से लिसनर मूव टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, वी एल जा रहा है टुवर्ड सोर्स, तो वी प्लस वी एल लिखा है। प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो वी प्लस वी एल फिर उस फार्मूले में पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा एफ डबल प्राइम, इसको देखें वी प्लस वी एल डिवाइड बाई एफ वी मल्टीप्लाई एफ। तो इसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, पिच इंक्रीज हो रहा है, आवाज़ जो है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। अब लिसनर मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स है, वापस जा रहा है, तो ये वापस जा रहा है तो v जो है पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है वी एल। सो यहाँ पर फिर मैंने लिखा है v माइनस वी एल डिवाइड बाई लेमडा। अब उस फार्मूले में ये पुट कर ले तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा v माइनस वी एल डिवाइड बाई वी एफ। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, पिच कम हो रही है, तो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी कम हो रही है क्योंकि अब लिसनर अवे फ्रॉम द साउंड जा रहा है तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, पिच भी कम हो रहा है। अगर ये फार्मूले हम कंबाइन कर ले चारों फार्मूले तो इसका जनरलाइज फार्मूला ये आता है कि एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी एल डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस मल्टीप्लाई एफ। फ्रिक्वेंसी मोशन, रिलेटिव मोशन वी एल या वी एस की रिलेटिव मोशन है दोनों लिसनर और सोर्स के इधर। अगर ये दोनों टुवर्ड दोनों मोशन कर रहे हैं टुवर्ड या अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर सोर्स और लिसनर दोनों आ रहे हैं टुवर्ड एक की तरफ तो फिर इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। अगर दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे तो फिर इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। इस अपरेंट चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को डॉपलर ने जो है एक्सप्लेन किया था, इस वजह से इस इफ़ेक्ट को डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो रिलेटिव मोशन है कि या तो सोर्स मोशन करेगी या लिसनर या दोनों, तो इसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं होती एक्चुअली, लेकिन वो ज़ाहिर होती है इस मोशन की वजह से, उसमें चेंज आता है, या ज़्यादा होती है या कम होती है। ये अपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी, इस इफ़ेक्ट को डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।